बीइंग अ मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन, ज़्यादा मेरे पे स्ट्रेस है, स्कूल की है, इस तरह। अब मुझे एक्नी, फेस पे एक्नी का प्रॉब्लम, बॉडी पेन, जैसे मैंने डॉक्टर साहब ने बताया कि एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज से मुझे बॉडी पेन बहुत ज्यादा फील हो रहा है ना। मतलब मैं चाह रही हूँ कि मैं इस से निकलूं, लेकिन मैं किसी साइड से निकल नहीं पा रही। और हमारे लिए जैसे हैप्पीनेस का तो एक ही जो जिसको कहते हैं कि एक ही जगह है, वो है हमारे बच्चों का। जब हम स्कूल में होते हैं फील हैप्पी, और जब हम अपने स्पेशल ओलंपिक्स के प्लेटफॉर्म पे होते हैं तब भी हम वी फील वेरी हैप्पी, क्योंकि वहां पे हम जैसे हमारे सुनने वाले लोग हैं ना, तो हम वहां पे हमारा स्ट्रेस जो है वो बहुत कम होता है। लेकिन ये जो एक्नी और फिर हमें ये भूख ना लगना और खाने में बिल्कुल वो ना होना, ये सब चीजें जो है आहिस्ता आहिस्ता सारी मिलके बहुत ही ज्यादा हमें हर्ट करी, और साथ में हमारी जो मेमोरी लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल। मैं सारे चाहूंगी कि आप इस पे बात करें। सारे सिम्टम्स हैं डिप्रेशन और बर्नआउट के, टू बी वेरी ऑनेस्ट। देखिए, बॉडी के पास जबान नहीं है। अगर मुझे चोट लगेगी तो मैं कहूंगी मुझे चोट लगी है, बट बॉडी डजंट हैव अ लैंग्वेज। सो बॉडी एक्ट्स आउट। वो एक्ट आउट करती है एक्ने की सूरत में, वो एक्ट आउट करेगी डिहाइड्रेशन की सूरत में। बॉडी बॉडी वुड एक्ट आउट इवेंचुअली। वो बताएगी कि भाई अब बस हो गया है, मुझे अब ध्यान देना बहुत जरूरी हो गया है आपके लिए। ठीक है। वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। हालांकि भाई खाना हम खा नहीं रहे, लेकिन वेट बढ़ना शुरू है, क्योंकि बॉडी आपको इंडिकेट करती है, सिग्नल देती है। वी नीड टू पिक ऑन दिस सिग्नल दैट ओ फुल स्टॉप लगाना जरूरी हो गया है, अपना ध्यान रखना जरूरी हो गया है। और स्ट्रेस किसी तरह तो निकलता है ना। बहुत लोग मुझे बताते हैं कि उन्हें दाने वगैरह हो जाते हैं, वो दाने पॉप आउट कर रहे होते हैं। उसका कोई कभी कभार फिजियोलॉजिकल रीजन नहीं होता है, वो सिर्फ स्ट्रेस होता है, जो बॉडी को स्ट्रेस रिलीज करना होता है। ठीक है। तो ये अल्लाह ने सिस्टम बनाया है, बॉडी स्ट्रेस के सिम्टम्स देगी, आपको वो पिक करना है। और जहां तक बात है कि हम खुश उस वक्त होते हैं जब हमारे बच्चे खुश होते हैं या कोई बच्चे अचीव करते हैं। ट्रस्ट मी, माओ का दिल इसी तरह का है, अल्लाह ने हमें बनाया इसी तरह है। और मैं वही कह रही हूँ ना कि हम केयर गिविंग में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम पर्सनल चीजें भूल जाते हैं। तो जब मैं पेरेंट्स से पूछती हूँ ना व्हाट मेक्स यू हैप्पी, अक्सर जवाब आएगा जब मेरा बेटा सॉकर मैच जीत कर आता है, या मेरी बेटी स्विमिंग चैंपियनशिप से वापस आती है, या बच्चे को स्विमिंग ले जाती हूँ, वो खुश हो रहे होते हैं तो उन्हें देख के मैं भी खुश होती हूँ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, अल्लाह ने हमें बनाया इस तरह से। बट मेरा क्वेश्चन था व्हाट मेक्स यू हैप्पी, व्हाट मेक्स यू हैप्पी एज अ पर्सन। आपकी अपनी क्या हॉबी है, आपकी अपनी क्या इंटरेस्ट है। बहुत दफा केयर गिविंग के बीच में हम जब अपने आप को भूल जाते हैं तो हमें याद ही नहीं रहता कि अपने कॉलेज में हम डिबेट करते थे, अपने कॉलेज में हमें वो नॉवेल्स पढ़ने का बड़ा शौक था। वी जस्ट लीव आवर सेल्फ बिहाइंड। देखिए, मेरी आइडेंटिटी के बहुत सारे पार्ट है। मैं सुकैना हूँ, मैं एक बहन हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं बहू हूँ। पर मेरी अपनी आइडेंटिटी का भी पार्ट है। मैं थेरेपिस्ट हूँ, पर मेरी अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स भी हैं। मेरी आइडेंटिटी सिर्फ केयर गिविंग नहीं है, मेरी आइडेंटिटी सिर्फ किसी की बहू या बेटी होना नहीं है, मेरी अपनी भी लाइक्स एंड डिसलाइक्स है। आई लाइक टू गो फॉर वॉक्स। मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं वॉक पे जाऊं। अगर मुझे घर में बिठा के रख दोगे, ट्रस्ट मी, शाम तक मैंने चीख पुकार मचा देनी है, पूरा घर में सर पे उठा लूंगी। आई नीड टू गो आउट एंड आई नीड टू वॉक। ये मेरा सेल्फ केयर है। मुझे बड़ा पसंद है कैफे में अकेले बैठ के कॉफी पीना, वो मेरी सेल्फ केयर का पार्ट है। अकेले कोई आके मुझसे उस वक्त बात करे ना मी टाइम में, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। एंड माई किड्स नो कि ये माँ का मी टाइम चल रहा है, 15-20 मिनट उसको हाथ ना लगाना, दूर रहो उससे। बिकॉज आई हैव स्टैब्लिश दोज पैटर्न्स, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सही हुई तो वो सही होंगी। मी टाइम, पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल हॉबीज, अटेंशन अपनी तरफ वापस लाइए, अपनी खुशियों की तरफ अपने आप को लाइए। ये जब ये बॉडी जब फिट हो जाएगी ना, तो केयर गिविंग में आप देखोगे क्वालिटी आ जाएगी। राइट। शिफ्ट द फोकस हियर। जहाज का पहले ऑक्सीजन मास्क खुद पहनो, फिर अपने बच्चों को पहनाओ। और ये सेल्फिश नहीं है, इसको बोलते हैं सेल्फ केयर। हमारा कल्चर उसको सेल्फिशनेस कहेगा, हमें गिल्ट इंड्यूस कराएगा, बट दिस इज सेल्फ केयर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। गेटिंग माय पॉइंट। और अगेन विलेज का कॉन्सेप्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करें। थोड़ा माँ बाप को दे, थोड़ा दादा दादी को दे, अगर ये रिसोर्सेज अवेलेबल है, थोड़ा भाई बहनों से शेयर करें। ये ना समझे कि हम उनका एहसान ले रहे हैं या उन पे प्रेशर डाल रहे हैं। इट्स ओके, बच्चे सबके हैं, हम सबका कनेक्शन उस बच्चों से, तो हमें ये करना पड़ेगा। अगर बच्चा सुबह स्कूल जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, या ट्यूशन आ रहे हैं, तो वो टाइम आपका मी टाइम बन जाता है। फिर ये ना कहें ओ मुझे घर साफ करना है। प्लीज डू समथिंग फॉर योरसेल्फ, यूज दिस टाइम प्रॉपरली। इसको हम रेस्पाइट टाइम कहते हैं। बच्चा अगर किसी और की केयर में है तो आप वो टाइम अपने ऊपर स्पेंड करें।
घर खाना तो सारा वक्त चलता रहेगा. गिव टाइम टू योरसेल्फ, गो फॉर फेशियल, गो फॉर मसाज, बाय अ न्यू ड्रेस. एक दफा मैंने अपनी क्लाइंट को असाइनमेंट दिया था, बाय अ लिपस्टिक फॉर योरसेल्फ, क्योंकि कई सालों से उसने अपनी लिपस्टिक नहीं ली थी. इतनी छोटी छोटी चीजें भी हम भूल जाते हैं. सो प्लीज सेल्फ केयर. जी नेक्स्ट सादिया अपने क्वेश्चन, ऊपर ध्यान देंगे इंशाल्लाह, एंड विल बाउंस बैक. नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका नाम नहीं आ रहा, 1E समथिंग, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया, आप अनम्यूट कर लीजिए. जी जी अस्सलाम वालेकुम जी. रिफत परवीन मेरा नाम है और इस ग्रुप में मैं एडिड हूँ और काफी अरसे बाद मैं आज ऑनलाइन हुई हूँ क्योंकि मेरे पास खुद इतना टाइम नहीं होता. तो अभी जो है मेरे हस्बैंड ने जो है वो कहा कि जो है ऑनलाइन है सारे तो आप आ जाओ, तो फिर मैं आ गई. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. प्लेजर. थैंक यू. मिस रोया, आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए. आई एम रोया इमरान. मेरा बच्चा 5 साल का हो गया है, डिलेड चाइल्ड है, स्पीच डिलेड है. तो वैसे तो मैं उसको लेके चल रही हूँ, स्पीच थेरेपी और ये वो सब साथ साथ चल रहा है. बट अभी जैसे 2 वर्ड्स तो वो बोल रहा है और कोई ऐसे सिम्टम नहीं है, कुछ मतलब सेंसरी इश्यूज नहीं है, कोई एबीए की जरूरत नहीं. माशाल्लाह एबीए भी चलता रहा उसका, अब सेट है माशाल्लाह. लेकिन अभी उसको जो डिफिकल्टी है वो है लर्निंग में डिफिकल्टीज हो रही है. और समहाउ जो पोटी ट्रेनिंग है ना, जैसे पेशाब का तो बता देता है, लेकिन पोटी ट्रेनिंग में अभी भी उसे जैसे पता ही नहीं चलता शायद कि टूल पास हो जाता है. तो मुझे ये इसका सवाल करना था, कहना से अगर इसका जवाब देंगी तो अच्छा होगा, मेरे लिए थोड़ी सी मोटिवेशन हो जाए. अच्छा जी, देखिए चूंकि मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूँ इस फील्ड में, तो शायद मैं इस क्वेश्चन का जवाब ना दे पाऊँ. आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं कोई गलत एडवाइस नहीं देना चाह रही. ये बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है उन प्रोफेशनल्स के लिए जो इससे डील करते हैं, तो मे बी दिस क्वेश्चन कैन बी डायरेक्टेड टू देम. मिस रोया, आप हमारा सपोर्ट ग्रुप जो मीटिंग्स हैं उनको ज्वाइन कीजिएगा, उसमें ये क्वेश्चन हम एड्रेस कर देंगे. आपका जो पेरेंट सपोर्ट ग्रुप का सेशन होगा आप उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें ये क्वेश्चन. अच्छा, एक बात और करनी थी कि पेरेंट्स का जो ये मेमोरी लॉस का इशू हो जाता है, जैसे मेरे साथ बहुत है कि मैं बाज़ों का सुबह की बात करके शाम में भूल जाती हूँ. तो इसके लिए हम क्या करना चाहिए, हमें क्या रास्ता इख्तियार करना चाहिए कि क्या करें कि ये इशू थोड़ा रिजॉल्व हो, थोड़ा कम हो, तो बहुत ज्यादा हो गया. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है रोया. वही बात है कि ये मेमोरी लॉस जो आता है ना, इसलिए होता है क्योंकि मेंटल फॉग हो जाता है, दिमाग में बहुत ज्यादा क्लटर हो जाता है. हम बहुत सारी चीजें एक साथ सोच रहे होते हैं, इस वजह से फॉगीनेस यानी धुआं सा हो जाता है दिमाग के अंदर, इस वजह से हमारी मेमोरी फेड आउट होती है. तो उसका तरीका ये होता है कि ऑफ कोर्स हम सेल्फ केयर की तरफ जाते हैं ताकि थोड़ा सा अटेंशन अपने आप पे जाए. दूसरा तरीका उसका ये है कि अगर हम सुबह में या रात में सोने से पहले 5 मिनट डीप ब्रीदिंग कर सकें. डीप ब्रीदिंग का कॉन्सेप्ट जिनको नहीं पता है उनको मैं यहाँ बता दूं. डीप ब्रीदिंग होता है ये कि हम नाक से इनहेल करते हैं और मुंह से उसको रिलीज करते हैं. फायजा में भी आप अपने सपोर्ट ग्रुप्स में थोड़ी सी ब्रीदिंग स्ट्रैटेजीज इंट्रोड्यूस कर सकें. तो इनहेल करते हैं नाक से बिल्कुल स्लो, और पेट तक कोशिश करते हैं अपने बेली बटन तक ले जाएं, और उसके बाद रोकते हैं. सो इनहेल फ्रॉम नोज, स्टॉप, एंड देन रिलीज फ्रॉम योर माउथ. फिर दोबारा से करेंगे, इनहेल फ्रॉम योर नोज, स्टॉप, होल्ड करें ब्रेथ को और रिलीज फ्रॉम योर माउथ. आप देखोगे जब ये 2-3 दफा आप करोगे तो बॉडी एकदम से लाइट हो जाती है और ब्रेन में जो फॉग है वो क्लियर होना शुरू हो जाता है. तो ब्रीथिंग और 5 मिनट अगर आप सुबह या रात में मेडिटेशन करके सोते हो तो आप देखोगे ब्रेन एकदम क्लियर हो जाता है. सुबह जब आप उठते हो तो एकदम फ्रेशनेस के साथ उठते हो. मेडिटेशन, ब्रीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज मेक श्योर आपका विटामिन डी और आपका हाइड्रेशन प्रॉपर ले. लाइक आपका पानी आप बहुत पी रहे हो और आपका विटामिन डी डिप्लीटेड नहीं है, तो ये अपने मिनरल्स प्रॉपरली चेक करें. और ब्रीदिंग करते हुए एक चीज का ध्यान रखिएगा, हम शैलो ब्रीदिंग ना करें. मतलब मैं ये अपना कैमरा इसलिए कर रही हूँ कि हम चेस्ट से ब्रीदिंग ना करें, क्योंकि चेस्ट हमारा सेंटर ऑफ एंजाइटी है. अगर हमने ब्रीथ शैलो किया तो यहाँ पे हम प्रेशर देंगे और एंजाइटी फ्लेयर अप होगी. हमें ये नहीं चाहिए. हमें इसको बेली बटन तक ले जाना है और फिर रिलीज करना है, तो बॉडी एकदम से लाइट हो जाएगी.
ठीक है, ब्रीदिंग है, मेडिटेशन है। नया बस जो आजकल है वो है माइंडफुलनेस। अगर आप लोग इस टर्म से फेमिलियर हो, माइंडफुलनेस का मतलब ये है कि हम अपना अटेंशन एक पर्टिकुलर चीज की तरफ लगाएं। फॉर एग्जाम्पल, हम सब सुबह चाय बनाते हैं, कभी हमने उन चाय बनाने के स्टेप से फोकस किया है? नहीं, क्योंकि वो मैकेनिकल है, हमें यूं फट 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 बस आता है, वो रेडी है, दिमाग में बैठा है। अब माइंडफुलनेस कहती है स्लो डाउन, टेक अ ब्रेथ, फोकस करो। तो चाय का पहले आपने पानी रखा, फिर चूल्हा ऑन किया तो धुआं निकला, आपने धुएं को नोट किया, फिर आपने पत्ती का डब्बा उठाया, वो 3 चम्मच डाले, फिर बंद करके वापस रखा अपने कैबिनेट में, फिर दूध डाला, फिर चीनी डाला। ठहराओ, आहिस्ता 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 करके हर चीज नोटिस करो, ताकि आपका दिमाग एक्टिवेट हो जाए, एक्टिव हो जाए, दोबारा माइंडफुल हो जाए। ठीक है, बहुत दफा क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं ऑफिस में, हर बार आते हैं, 6-8 महीने के बाद देखते हैं, ओ दिस फ्रेम, यू गॉट अ न्यू फ्रेम। मैंने कहा नहीं भाई, 6-8 महीने से थी, यू आर नॉट मेंटली प्रेजेंट, क्योंकि दिमाग फॉगी था। जब हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं ना, स्लो डाउन करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो दिमाग की फॉगीनेस खत्म हो जाती है और आपकी चीजें क्लैरिटी से दिखने लगती है, याद रहने लगती है। And I don't know if maybe we can talk about mindfulness and breathing. ये तो एक टोटल नया सेशन बन जाएगा, and if needed I'll be happy to help with that. मगर mindfulness के बड़े बेनिफिट्स हैं, वो दिमाग को यंग कर देता है, जवान कर देता है दोबारा से। ठीक है, तो एक तो वो है। और did you ask about weight as well? नीचे चैट में किसी ने पूछा हुआ था वेट। राइट, तो शायद क्वेश्चन ये था कि स्ट्रेस से वेट कैसे बढ़ता है। देखिए, स्ट्रेस से वेट बढ़ता है क्योंकि बॉडी ब्लोट हो जाती है, सूजन आ जाती है जिसको हम उर्दू में कहते हैं, तो उस वजह से भी बॉडी हरी भरी सी लगना शुरू हो जाती है। इसीलिए हमने देखा है कि जो लोग प्रॉपर्ली मसाजेस वगैरह कराते हैं, उनकी स्वेलिंग उतर जाती है, तो उनकी बॉडीज काफी अच्छी टोन्ड अप भी हो जाती है। दूसरी बात ये कि स्ट्रेस आपकी या तो भूख को कम कर देता है या भूख बढ़ा देता है। सो वी स्टार्ट डूइंग इमोशनल ईटिंग। तो अगर हम बहुत ज्यादा खाना खा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो वेट बढ़ेगा, और अगर बहुत कम खाना खा रहे हैं, सो शायद ये लोग ना जानते हो कि जो कम खाना खाते हैं उनका भी वेट बढ़ेगा। उसकी वजह, हम जब डाइट करते हैं तो हम खाना पीना छोड़ देते हैं, सबसे गलत काम करते हैं, क्योंकि उससे वेट टेम्पररी गिरता है लेकिन इवेंचुअली यू गेट इट बैक। वजह यह है कि जब आप कम खाना खाते हैं तो बॉडी एक स्ट्रेस मोड में आ जाती है, उसको लगता है कि ओ मैं डिप्राइवेशन में चले जाऊंगा, तो वो जो खाना आपने रखा होता है वो स्टोर कर लेती है, उसको प्रोसेस नहीं करती, उसकी एनर्जी आपको नहीं मिल रही होती है, तो वो जो स्टोर फूड है वो शुगर बन जाता है और फिर हमारा वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। रेगुलर खाना खाने से और हेल्दी खाना खाने से बॉडी को ये डर नहीं होता है कि ओ अब शाम का खाना नहीं आएगा, अब रात का खाना नहीं आएगा, अब सुबह का नाश्ता नहीं आएगा, तो वो सारी एनर्जी को यूज करती है और जो स्टोर्ड फैट है उसको निकाल के फारिग कर देती है कि भाई शाम में दूसरा आएगा, दूसरा रख लूंगी, फिर रात में आएगा तो वो शाम वाला रिलीज कर देती है। सो रेगुलर ईटिंग से बॉडी का वेट कम होता है, एनर्जी आती है, एंड यू आर इन प्रॉपर शेप। आई मीन, इज इट मेकिंग सेंस? एक next Please do question not attempt to lose weight by not eating. Please eat and then you'll be more fit. एक Faisal, you also want to ask a question? जी मैम, श्योर। मेरा क्वेश्चन ये है कि can music help in any way to release stress? Okay. This answer is a non-religious perspective, okay? So I'll answer from a mental health perspective. Yes, it is immensely beneficial. Music, dancing, any form of creative arts is immensely beneficial for mental health, क्योंकि ये एक form of expression है. Music, dancing, painting, drawing, any form of art, poetry, they all help. म्यूजिक एंड डांसिंग इसीलिए इन पर्टिकुलर माना जाता है क्योंकि इसमें बॉडी इन्वॉल्व होती है, बॉडी मूवमेंट में आती है, तो ऑब्वियसली बॉडी एक्टिवेट होती है, आपके सेरोटोनिन जो हैप्पी हार्मोन जिसको हम कहते हैं, बॉडी वो प्रोड्यूस करती है, क्योंकि म्यूजिक आपके अंदर वो वाइब्स ले आता है, म्यूजिक पसंद होता है, आप झूम रहे होते हैं, आप इन्वॉल्व होते हैं, यू जस्ट इनटू द म्यूजिक, थोड़े टाइम के लिए सारे स्ट्रेस खत्म हो जाते हैं। सो यस, इट हेल्प्स इमेंसली। म्यूजिक थेरेपी एक बहुत बड़ी थेरेपी इंडस्ट्री बनी हुई है, डांस थेरेपी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनी है, ड्रामा थेरेपी बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनी हुई है। सो यू नो, थेरेपिस्ट में एक 1-to-1 हम बात करते हैं थेरेपिस्ट से, ड्रामा थेरेपी इज अ होल न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ थेरेपी, जहां पर आप सिचुएशंस को इनेक्ट करते हैं, एंड इट हैज प्रूव्ड टू बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल। सो या, you know, one more thing which is extremely beneficial for your mental health and for everybody, it's having pets in the house. So Billy,
I know we are not big on dogs in our culture, but yes, parrots, fishes. मेरे बच्चों के पास था वो क्या कहते हैं उसको, गिनी पिग, नहीं गिनी पिग नहीं, छोटा सा जो चूहा टाइप होता है, व्हाट इज दैट कॉल? हैमस्टर। अच्छा वो मेरा बेटा घर पे नहीं है, वरना बहुत नाराज होता कि मेरे हैमस्टर का नाम भूल गई। सो हैमस्टर, शाम में वो बच्चे उसको लेके कडल करते हैं, कैट्स होती हैं तो यू नो दोस दे फील वो कडलीपन, वो बड़ा इमोशनल सपोर्ट होता है। सो इफ यू गाइज आर इनटू पेट्स, इट आल्सो इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ बेटर मेंटल हेल्थ। रीडिंग, बहुत सारे लोगों को रीडिंग ने बहुत फायदा किया है। वार्म शावर्स, कोई अच्छा सा अरोमा अगर लगा दे, कैंडल लेके वॉशरूम में चले जाए, अगर बाथ टब है तो एक्सीलेंट, उसमें थोड़े से अरोमा ऑयल्स डाल के बात करें तो वो बहुत अच्छा है। शाम में अपने कमरे में 2-4 कैंडल्स जलाते हैं, खुशबू वाली जो अरोमा कैंडल्स होती हैं, वो अच्छी स्मेल भी इतना हेल्प करती है, क्योंकि हर वक्त हम धनिया, पुदीना, प्याज, अदरक, लहसुन की स्मेल से बाहर निकल के कोई दूसरी अच्छी स्मेल्स भी तो होनी चाहिए ना। सो दोस कैंडल्स बिकम अ ग्रेट सोर्स ऑफ सूदिंग एक्चुअली।